राधे राधे सभी को। आशा है आप सब मस्त बिंदास होंगे और बेहतरीन रह रहे होंगे और साथ साथ आप पढ़ भी रहे होंगे। सो आज का जो हमारा लेक्चर मैथ का रहने वाला है वो रहने वाला है 10 सितंबर की लास्ट शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट के 25 क्वेश्चंस। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं मैथ्स के क्वेश्चन उस तरीके से करवाता हूँ जिस तरीके से मैं खुद सॉल्व करता हूँ एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, वो अप्रोच करने का तरीका मैं आपको हर बेसिक से बेसिक तरीका बताता हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत मतलब इस तरीके से अगर मैं करूँगा तो भले ही थोड़ा टाइम लग जाए या फिर आ, हो जाए, लेकिन आप मतलब इजीली अप्रोच कर पाएंगे। उस तरीके से मैं आपको ये सारे सेशंस करवाता हूँ। तो आज का लेक्चर हम इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ाते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा। ठीक है, हमारा जो थीम श्लोक है वो आपको याद रखना है मैथ्स के लिए और पेशेंस रखना है, अपने अंदर थोड़ा धैर्य दिखाना है। बस यही मैं आपको बात बार बार बोलता हूँ, आज भी यही बोलूँगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो रहने वाला है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने आपको क्या समझाया है? मैंने आपको समझाया है कि हमेशा आपको बॉडमास नियम फॉलो करना है। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ना ब्रैकेट है ना ऑफ है, तो पहला डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर लेते हैं। इसका आंसर कितना आएगा? 15। और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। और डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन तो 4a। तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 15 + 4a - 2 + 4 = 1। तो 17 + 4a = 1। 4a = -16। तो a कितना आएगा? -4 आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं इतने इजी दिए होते हैं तो सबसे ज़्यादा चांस होता है गलती करने का, वो होता है थ्रू सिली मिस्टेक्स। आप साइन की गड़बड़ी कर दो या आप बॉडमास के नियम को ना फॉलो करो, डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि आंसर तो हर केस में निकल आएगा। ठीक है, जो ऑप्शन दे रखे हैं ये इसलिए दे रखे हैं आपको ताकि आंसर आपका इन्हीं में से निकले। ठीक है, और आप सही करके आ जाएंगे, टिक करके आ जाएंगे और फिर लास्ट में वो गलत निकल जाता है। तो आपको सिंप्लीफिकेशन को 2 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन मतलब तसल्ली से सॉल्व करो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्राफ का। ग्राफ के क्वेश्चन जो होते हैं सबसे इजी होते हैं। हमें देखना है कि पूछा क्या है। पूछा है रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 2018। 2018 कहाँ है? ये है। कितना है ये है 65 टू दैट ऑफ 2015। 2015 कहाँ है? यहाँ है। ये कितना है? 60। तो 65 और 60 का रेशियो पूछा है तो काट कर दो। ये 13, ये 12, 13 12 रेशियो। क्लियर? तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये मैंने यहाँ कट कर दिया, या आप मन में ही कट कर दोगे क्योंकि 65 और 60 आपको मिल ही गए हैं। ठीक है, क्लियर? तो बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा इफ द लेंथ ऑफ कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट to two circles is 9 and that of common internal tangent is 5, then product of radii of two circle is। अब देखो, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सर्कल है, ये एक सर्कल है, एक हमारे गई है सर्कल के ऊपर एक्सटर्नल टेंजेंट, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल टेंजेंट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है d² - r1 - r2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। और एक गई है हमारी कॉमन इंटरनल टेंजेंट, जिसको हम ट्रांसवर्स भी बोलते हैं, ये वाली यहाँ से यहाँ तक। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इंटरनल का फॉर्मूला क्या होता है? इसका भी सेम होता है, बस फ़र्क है यहाँ r1 + r2 हो जाता है। क्लियर? वापस मैं बता देता हूँ कि एक्सटर्नल वाला जो क्या बोलते हैं लेंथ होती है उसका फॉर्मूला होता है सेम, बस d² - r1 - r2 हो जाएगा कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट का। ठीक है, और यहाँ पे इंटरनल का हो जाएगा r1 + r2 का होल स्क्वायर। इतनी चीज़ आपको ध्यान देनी है। इतनी चीज़ अगर आपने ध्यान दे दी तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले का देख लेते हैं हम, इसको पुट करते हैं। तो एक्सटर्नल की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 9 दे रखी है।
ठीक है। 9 इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। 9 को मतलब उधर कर लो तो ये हो जाएगा स्क्वायर बन जाएगा 81 डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। इसको 1 मान लो इक्वेशन। ये कितनी दे रखी है, ये हमें दे रखी है 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। इतना हमें पता है, इसको 2 मान लो। अब देखो दोनों इक्वेशन लगभग सेम है, तो दोनों को कर दो आप माइनस। क्या कर दो दोनों का आप, सेकंड फर्स्ट वाले को माइनस कर दो सेकंड इक्वेशन से, तो आपको क्या मिलेगा 81 माइनस 25, 81 माइनस 25 इक्वल्स टू डी स्क्वायर कट जाएंगे, ठीक है। और बचेगा आपका ये हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2 R1 R2, यहाँ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2 R1 R2। ये माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा साइन, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 2 R2 बचेंगे, R1 R2 बचेंगे, तो 2 R1 R2 और 2 R1 R2 कितना हो जाएगा, 4 R1 R2 हो जाएंगे। इससे आपको 4 R1 R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56 आ जाएगी। R1 R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। और वही आपसे पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ रेडाई पूछा है, तो वो आ जाएगी आपकी 40। क्लियर। इजी था, तब इजी था जब आपको फॉर्मूले पता होंगे। फॉर्मूले मैं आपको बार बार करवाता रहता हूँ, इसीलिए करवाता हूँ ताकि आपके दिमाग में चढ़ जाए, ठीक है। मैंने एक फॉर्मूला और करवाया था आपको, क्या करवाया था कि अगर दो सर्कल आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हों तब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या हो जाती है, वो हो जाती है 2R1 R2 हो जाती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये भी मैंने आपको कराया था, याद रखना है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें देखो मैंने आपको ये साइन बताए हैं। ये साइन क्या होता है, ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंसी का। किसका होता है, कॉन्ग्रुएंसी का, ये मैंने आपको बताया है। पी क्यू आर जो है MON से कॉन्ग्रेंट है, और एंगल पी क्यू आर 82 दे रखा है, एंगल क्यू आर पी 47 दे रखा है, ठीक है। हम इसको एक बार बना लेते हैं तो आपको इजी होगा समझाने में। पी क्यू आर और MON, एंगल क्यू दे रखा है हमें 82 और आर दे रखा है 47, ठीक है। और पी दे रखा है हमें 51, इतना हमें दे रखा है। फिर MON ये वाला एंगल दे रखा है 5x माइनस 8 डिग्री। क्यू आर कितनी है, ये दे रखी है 24, और ON दे रखी है 3x प्लस वाई। हमें x प्लस वाई निकालना है। अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि कॉन्ग्रुएंसी में अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो सिमिलर एंगल जो हैं इक्वल होंगे। मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। मतलब 82 जो है वो 55 माइनस 8 डिग्री के इक्वल होगा, तो 5y आ जाएगा 90, y आ जाएगा हमारा 18, ठीक है। और मैंने बताया साइड भी इक्वल होंगी, तो 24 जो है वो इससे इक्वल होगी, तो 24 इक्वल्स टू 3x प्लस वाई कितना है 18 है हमारा, तो 3x कितना 6 आ गया, x कितना आ गया 2, x प्लस वाई पूछा है, तो 18 प्लस 2 कितना होता है, 18 प्लस 2 होता है 20। ठीक है। अब देखो यहाँ देखो कन्फ्यूजन करने के लिए 18 भी दे रखा है आपको। क्या आपने 18 निकाला नहीं कि यहाँ से आंसर टिक मार दिया, नहीं भाई, पूछो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। काट देता हूँ, आंसर नहीं है भाई, है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच डिजिट शुड कम इन प्लेस ऑफ स्टार एंड हैशटैग रेस्पेक्टिवली इफ 7 डिजिट नंबर 62684 स्टार हैशटैग इज डिविजिबल बाय बोथ 8 and 5। ठीक है, मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको याद करने के लिए बोला था, ठीक है, वो पूछता है। यहाँ पे 8 और 5 दोनों से पूछा है कि दोनों का डिविजिबिलिटी टेस्ट किस नंबर पे होना चाहिए कि इसके दोनों नंबर जो हैं कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएं। अब 5 का बोलता है डिविजिबिलिटी टेस्ट कि लास्ट में तो 0 आए या तो 5 आए, तो देखो लास्ट में 0 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तो मतलब सब केस सही है। अब मतलब 8 पर डिपेंड करता है कि 8 अगर सही हो गया तो दोनों सही हो गए। 8 का बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट वो डिविजिबल होने चाहिए 8 से, ठीक है। तो अब देखो 20 मान लो, क्या 20 डिविजिबल होता है, नहीं होता भाई।
40 होता है भाई, 50 नहीं होता, 05 नहीं होता, तो एक ही आंसर होगा हमारा यही वाला। क्लियर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और 11 का, 7 का और 9 का भी डिविजिबिलिटी याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। क्लियर, बढ़ते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन हमारा बोलता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दे रखा है और हमें पेरीमीटर निकालना है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वो होता है साइड इंटू साइड, और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। क्लियर, अब एक बात तो क्लियर हो गई कि साइड इंटू साइड है, मतलब साइड का स्क्वायर है, तो मतलब ये क्या है, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये किसका बनेगा, देखो ये 4x स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, ये 2xy होगा, 2 4x और 5, तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है भाई 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर बन रहा है। मतलब साइड क्या होगी, साइड होगी आपकी 4x प्लस 5, तो पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू 4x प्लस 5 यानी कि 16x प्लस 20, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 8x प्लस 10 आपका आंसर। 8x प्लस 10 कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक, क्लियर, इस तरह से आपको अप्रोच करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिखाया, यहाँ पे मैं ये एक बार में ही देख लेता भाई, ये 4x स्क्वायर बन रहा है और ये 5 बन रहा है, तो 4x प्लस 5 साइड होगी, ये मैं क्लियर कर लेता यहीं पे, और मैं यहाँ पे मन में ही पुट कर देता, 4 से इंटू कर देता, 16x प्लस 20 आ जाता। ठीक है, 16x प्लस 20 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, 16x प्लस 20 यहाँ दिख रहा है, तो मैं इसको सीधा टिक कर देता। समझ रहे हो, तो इस तरह से आपको अप्रोच करनी है, आपको लिखनी नहीं है हर चीज़, लिखनी इसलिए है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे माइंड में जो चल रहा है और जो मैं लिख रहा हूँ वो सिमिलर है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको क्या है, आपको लिखना नहीं है, आपको माइंड में चलते रहना चाहिए ये चीज़ें। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर। अब देखो ये क्वेश्चन पहली बार आया है, हमने अभी तक जो शिफ्ट किए हैं, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला ये होता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको अगर याद हो रहा है तो याद कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अब देखो हमारे पास टर्म कितनी है टोटल, 45 है, तो पुट कर दो 45 प्लस 1 और 2 इंटू 45 प्लस 1 डिवाइड बाय 6। क्लियर, तो 45 46 और 90 91 6। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा टिपिकल आएगा 3 23 3 15, तो इसको सॉल्व करेंगे 15 तिया 45 23, फिर इसका 91 से करेंगे तो आएगा ये 79313। ठीक है, ये आ गया। अब एवरेज पूछा है ना भाई, क्या पूछा है, एवरेज पूछा है, तो भाई 31397 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 45 से, तो ये आ जाएगा, ये आएगा 697 करके एक ही ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई आपने 697 को मतलब कैसे लिया है आपने, किस तरह भाई कैलकुलेट कर लिया, आप 45 का टेबल तो आता नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको क्या पता है भाई 45 2 जा 90 होता है, 9 का टेबल तो आता है आपको। ठीक है, 9 अगर 9 2 जा 180 है, 2 जा 180 है, तो 45 4 जा होगा वही, समझे, तो 90 अगर 93 जा 270 है, ठीक है, तो ये 6 जा होगा, तो मैंने इस तरह दिमाग लगाया। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है आप 45 हटाओ उसको 50 मान लो और इसको 3000 समथिंग 30,000 समथिंग मान लो, तो आप देखोगे 6 तो आ ही रहा है,
ठीक है, ऐसे सॉल्व करके आप कर सकते हो। ये भी एक बेसिक तरीका है, आपको किसी भी तरीके से करना है, क्योंकि यहाँ पर तीनों ऑप्शन अलग है ना, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है। तो हमको पता तो है कि दो चीज़ तो फिक्स है, 69 तो फिक्स है, तो 45 को 69 से इंटू कर लो। ठीक है, फिर जो आंसर आ जाए उसको माइनस कर दो, फिर लगा के देख लो कि 9 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, क्या आएगा। ये कई तरीका है भाई, जिस तरीके से भी आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से सॉल्व कर लो। ठीक है, मैं ये तरीका फॉलो करता हूँ, आप भी कोई और तरीका देख लीजिए जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ईजी लगे, जो एग्ज़ाम में आपके दिमाग में काम कर जाए। इसके लिए क्या आपको मॉक देने पड़ेंगे, PYQ लगाने पड़ेंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा PYQ लगाएंगे उतने ज़्यादा आप बेहतर एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये सीरीज़ करवा रहा हूँ, जिससे मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है और मैं सोच रहा हूँ आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, इसलिए आपको ये सीरीज़ पूरी ख़त्म करनी है। क्लियर, और मुझे भी करनी है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है जो 15 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर क्या है, वाइड है। एक सर्कल बना दिया उससे, मतलब कहने का मतलब ये है, ऐसा था, अब उसको रोल कर दिया तो वो ऐसा बन गया। सॉरी, थोड़ा लंबा और कर लेते हैं, ऐसा बन गया। ठीक है, मतलब सिलेंडर बन गया, कहने का मतलब ये है। अब आपसे पूछा है कि वॉल्यूम बताओ सिलेंडर की। ठीक है, या तो आपको दो तरीका है इसके। क्या वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की, πr² होती है। ठीक है, या तो आप फॉर्मूले में पुट करके निकालो, और दूसरा तरीका क्या है जो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें पाई पूछा गया है, पाई की वैल्यू 22 होती है, 22/7 होती है, और 22 का मतलब क्या है, 11 से डिविजिबल होगा, तो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा दो आप, टेस्ट लगा दो, तो 1 + 5 6 और 2 + 2 4, 6 - 4 2, डिविजिबल है नहीं है। 14 - 3 11, डिविजिबल है, बिल्कुल है भाई, तो यही आंसर होना चाहिए। लेकिन बाकी एक बार चेक कर लेते हैं। 5 - 4 1, नहीं है डिविजिबल। 13 - 3 10, ये भी नहीं है डिविजिबल, तो एक ही हमारा आंसर हो गया, तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, और सिलेंडर की मैंने आपको क्या कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया भी बताया था, याद है, 2πRh 2πr r+h, इतना तो याद होना चाहिए भाई। बेसिक्स तो आपको पता होने ही चाहिए भाई, जो मैं करवा रहा हूँ एटलीस्ट। ठीक है, कौन के भी याद करने हैं, कौन के भी आपको याद होने चाहिए, कौन के भी बहुत पूछता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ नहीं है, ये वाला क्वेश्चन हमारे पहली बार आया। अब इसमें बोला है कि x² + y² = 280। ठीक है, एक्स वाई हमें दे रखी है 120, और हमें x - y और अपॉन x + y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो, आपको इसमें दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, कौन से, x + y का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। वो क्या होता है, वो होता है x² + y² + 2xy होता है, और एक आपको पता होना चाहिए x - y का होल स्क्वायर का। ये भी मैं आपको मानता हूँ कि बेसिक्स तो आपको पता ही होगा, x² + y² - 2xy। ठीक है, आपने कौन से रटे होंगे, आपने रटे होंगे a + b का होल स्क्वायर, भाई सेम ही चीज़ है। ठीक है, मैंने x + y ले रखा है, वहाँ पे a + b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब क्या पता आपको, इसकी वैल्यू कितनी पे है, 280, इसकी 2 × 120, कितना आ गया, 280 + 220, 520 आ गया, किसका, x + y के होल स्क्वायर का। सेम यहाँ पे लगा लो, 280 - 240, 40 आ गया, किसका, x - y के होल स्क्वायर का। क्लियर, तो भाई जनों, x + y का क्या होगा, वो होगा √, में 520, मतलब 2√130। यहाँ पे x - y कितना होगा, वो होगा √ में 40, मतलब 2√10। हमसे यही तो पूछा है, x - y की वैल्यू कितनी है, 2√10, और इसकी कितनी है, 130। काट लो भाई, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√13। कहाँ पे है, यहाँ पे है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना था, बेसिक था ये, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, वो भी तब जब आप पेन उठाओ। नहीं पेन उठाओगे तो सीधा आपको आंसर पता करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन हमें दे रखा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 18 एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 3 किलोमीटर। ठीक है, हमें क्या क्या पता है, हमें दे रखा है बोट की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। हमसे बोला है कि कितना टाइम लगेगा डिस्टेंस कवर करने में 105, डाउन स्ट्रीम जाने में और वापस आने में मतलब अप स्ट्रीम आने में, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों लगानी है, कितना टाइम लगेगा पूछा है। तो डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला आपको पता है, बोट प्लस स्ट्रीम होती है मतलब 21 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम कितना होता है, बोट माइनस स्ट्रीम होती है मतलब 15 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस है हमारे पास कितना 105, डाउन स्ट्रीम से गया 21 से और अप स्ट्रीम से गया 15 से, कितना टाइम लगा है, इसमें 5 इसमें 7, 5 + 7 12 घंटे लगेंगे। क्लियर, बस फॉर्मूला याद करने के ऊपर है भाई मेरे। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ बोट का फॉर्मूला क्या होता है। बोट होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाय 2 और स्ट्रीम होती है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाय 2। ये फॉर्मूला भी साथ साथ देख लो, एक बार दिमाग में चढ़ा लो। ये तो चढ़ाने ही चढ़ाने हैं और ये दो भी चढ़ा लो। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन बोलता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/5 ऑफ द सम। समझ रहे हो कहने मतलब क्या है, जो इंटरेस्ट है वो 1/5 है सम का, इंटरेस्ट जो है वो 1/5 है प्रिंसिपल का, एंड द इंटरेस्ट रेट % पर एनम इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर्स। जो रेट है वो 5 गुना है टाइम के, ये बोला गया है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेज बाय 3% देन हाउ मच विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5600 फॉर 6 ईयर्स। ठीक है, अब देखो एस आई का फॉर्मूला मैंने कराया था, क्या है P × R × T, बाबा करवाता हूँ अपॉन 100। अब देखो जो इंटरेस्ट है वो दे रखा है हमें 1/5 ऑफ प्रिंसिपल और रेट दे रखा है हमें 5 बार T अपॉन 100। निकाल लो इससे, P से P काट लो भाई और 5 से ये काट लो 20 आएगा, 5 से ये काट लो 4 आएगा, तो T² = 4 हो गया। तो T हो गया 2, टाइम हो गया 2 साल। टाइम अगर 2 साल हो गया तो रेट कितना हो गया, रेट हो गया 10%। 5 का टाइम का 5 गुना है ना भाई। ठीक है, अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। मेन क्वेश्चन बोलता है कि भाई प्रिंसिपल है हमारा इतना, ठीक है, और टाइम दे रखा है 6 साल और रेट दे रखा है कि 3% बढ़ा दिया रेट को, 10 था 13 हो गया भाई। तो ऐसा ही निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो 5600 पे 13% ब्याज से 6 साल के लिए कितना इंटरेस्ट बनेगा, काट लो काट लो। हाँ 13 छक्के होता है 78, मल्टीप्लाई कर लो 8 6 3 4 4 3 8 6 कौन सा है, लास्ट वाला है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। आगे दे रखा है हमें अ ब्रॉन्ज आर्टिकल हैव मार्केट प्राइस ऑफ 1000। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखने में कितना लेंथी लग रहा है ना। अब मैं आपको कैसे सॉल्व करता हूँ उसको। मार्केट प्राइस हमें देखा है 1000 रुपये, इज सॉल्व ड्यूरिंग अ फेस्टिवल सीजन, सेल आफ्टर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 20%, 30%, 10%। हमें बताना है कि कितना पे किया। तो MRP कितनी है, MRP है 1000 रुपये। सबसे आसान तो यही चीज़ है कि उसको उसने सीधा 1000 ही दे दिया। 1000 पे पहले लगा 20% का डिस्काउंट, कितना बचा 800 बचा। 800 पे बचा, 800 पे लगा 30% का डिस्काउंट, तो 30% लग गया मतलब 70% बचा किसका, 800 का। काट लो कितना आया 560 रुपये, 560 रुपये। अब 560 रुपये पे लग गया 10% का डिस्काउंट, कितना बचा 90% बचा किसका, 560 का। कट कर लो भाई, कितना आया 504। तो आंसर कितना आया 504, 504 रुपये आखिरी में कस्टमर ने पे किया ब्रॉन्ज आर्टिकल का। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व करते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिख के बताया लेकिन आप मन में कर लेते क्योंकि इजी कैलकुलेशन थी।
जो हार्ड कैलकुलेशन है उसको लिख लो भाई, जो इजी है वो तो मन में कर लो आप, मैं आपको यही सलाह दूंगा भाई। 13 पे आते हैं। 13 हमारा पाइप और टंकी वाला क्वेश्चन है, पानी भरो पानी निकालो। बोला गया है पी एंड क्यू कैन कम्प्लीटली फिल 10 घंटे में और 15 घंटे में। ठीक है, एक आर पाइप है जो हमारा देशद्रोही है, वो खाली करता है, ये लोग भरते हैं, वो बेचारा खाली करता है 12 घंटे में। शुरुआत में तो टंकी खाली थी और सिर्फ पी और क्यू को कहा हमने ओपन किया 6 बजे, सुबह के 6 बजे, और आर पाइप ओपन हुआ 9 बजे, मतलब 3 घंटे पी और क्यू धबाधब चलते रहे। तो निकाल लेते हैं पहले पी और क्यू और आर। पी लगता है 10 घंटे में, आर लगाता है 15 में, आर लगाता है 12 घंटे में। ठीक है, टोटल वर्क कितना करना होगा 60 एलसीएम। एफिशिएंसी क्या है 6 4 5 एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी है, ये टोटल वर्क। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है पी और क्यू 6 बजे से शुरू हुए 9 बजे तक, मतलब पी और क्यू धबाधब लगे रहे 10 की एफिशिएंसी से 3 घंटे 3 आवर लगे रहे। तो कितना काम कर डाला उन्होंने, 30 काम निपटा दिया। 60 काम करना था, 30 काम निपटा दिया, बचा कितना 30 बचा भैया, 30 बचा। ठीक, अब 30 काम करने के लिए पी क्यू आर तीनों लगे रहे, तो पी और क्यू ये दोनों भर रहे थे और आर जो है निकाल रहा था। तो टोटल काम कितना हो रहा था, 10 भर रहे थे 5 निकाल रहे थे, तो कितना बचा 5 बचा। 5 एफिशिएंसी से 30 काम करना है, कितने घंटे लगेंगे 6 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे 6 घंटे लगेंगे। 9 बजे काम शुरू हुआ था, 6 घंटे जोड़ लो भाई, 3 घंटे 12 और 3 घंटे 3 PM तक लगे रहे, तब तक ये पानी भर पाया। 3 PM हमारा आंसर हो जाएगा, 6 घंटे जोड़ने थे। क्लियर भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको चीज़ों को अप्रोच करना होता है। पढ़ो, एक गहरी सांस लो, अगर आपको लैंग्वेज बड़ी लग रही है समझ में नहीं आ रहा तो एक गहरी सांस लो। एक गहरी सांस से क्या है, आपके दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचेगी और आप तसल्ली से काम कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द लाइन्स डैश एंड डैश हैव नो सॉल्यूशन। दो लाइन हमें दे रखी है, उनकी इक्वेशन दे रखी है और हमसे बोला है कि के की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि दोनों लाइन्स में कोई सॉल्यूशन ना हो। अब देखो, अगर सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब है दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, दोनों लाइन पैरेलल है। क्या है, पैरेलल। और पैरेलल लाइन की आपको पता है मुझे क्या कोफिशिएंट वाली इक्वेशन होती है, वो होती है A1/A2 इक्वल्स टू A2/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये होती है पैरेलल वाली लाइन की इक्वेशन। और इंटरसेक्टिंग अगर हो, ये भी बता देता हूँ मैं, यहीं पे बता देता हूँ, इंटरसेक्टिंग लाइन हो अगर दोनों लाइन क्रॉस कर रही हो तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसकी होती है A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ठीक है, और कोइंसिडेंट लाइन हो, कोइंसिडेंट लाइन उसी पे लाई कर रही हो तो उसकी इक्वेशन होती है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बस क्या है, फॉर्मूला आपको पता चल गया, इक्वेशन दे रखी है, लगा लो भाई। ए क्या हो जाएगा, ए हमारा ये हो जाएगा A1, ये B1, ये इसके साथ जो कोफिशिएंट होता है वो A1, इसके साथ जो होता है वो B1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2/7 के इक्वल्स टू 1/1। के कितना हो जाएगा, के हो जाएगा 2/7। इजी था, अगर आपको पता होता तो इजी था, तो आप मन में ही कर देते, ऐसा मुझे भरोसा है आप पे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू रेडाई ऑफ टू सर्कल आर 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। distance between the center is 17 सेंटीमीटर। आपको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालनी है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है, d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ये फॉर्मूला होता है। पुट कर दो भाई, 17 हमारा डिस्टेंस है, 17 का स्क्वायर, रेडियस कितनी है 10 और 5 का स्क्वायर अंडर रूट में, 17 का स्क्वायर होता है 289, 15 का स्क्वायर होता है 225, कितना बच गया 64।
64 किसका स्क्वायर होता है? 64 होता है 8 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर डिस्टेंस दे रखा है तो अगर दोनों में डिस्टेंस नहीं है, दोनों चिपके हुए हैं, दोनों सर्कल आपस में चिपके हुए हैं, तो उनका ट्रांसवर्स कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगा? 2r1r2 होगा। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अभी वापस बता रहा हूँ ताकि आपकी बात दिमाग में उतार लो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमें पाई चार्ट दे रखा है, ठीक है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में पाई चार्ट और ग्राफ में आपको बस एक चीज़ देखनी है कि पूछा क्या है। पूछा है द परसेंटेज ऑफ आवर स्पेंड एट स्कूल। स्कूल में कितना टाइम लगता है? स्कूल में लगता है ऑरेंज में कितना? 6। टोटल घंटे कितने हैं? टोटल हैं 24। तो 6 घंटे स्कूल में रहता है, 24 घंटे में से तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? 1/4। 4 का मतलब 25%। 25% कहाँ दे रखा है? 25% ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ग्राफ में, पाई चार्ट में, कुछ भी हो, आपको हमेशा देखना है पूछा क्या गया है, ठीक है। और सिंपल वे में समझिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इलेक्शन का। इलेक्शन के क्वेश्चन इजी होते हैं, बस लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट होती है, ठीक है। आपसे बोला गया है इन इलेक्शन बिटवीन सुनीता और ममता के बीच में इलेक्शन हुए, 85% वोटर्स ने वोट दिए। शुक्र बात है, पहली बार ये स्टार्टिंग में सीधी लाइन दी थी, देता नहीं है कभी भी, ठीक है। बट 2% वोट इनवैलिड निकल गए, तो वैलिड कितने होंगे? वैलिड होंगे हमारे 98%। क्लियर। सुनीता को मिले 64,974 वोट, जो कि हैं 70%, 78% है वैलिड वोट के। ये भी अच्छी बात है। हमें टोटल नंबर ऑफ वोटर निकालने हैं, तो समझो टोटल नंबर ऑफ वोटर को मान लो आप x, ठीक है। उसमें से 85% ने वोट डाले, ठीक है, जिसमें से वैलिड कितने थे? वैलिड थे 98%, ठीक है। और 98% में से 78% जो हैं वो सुनीता को मिले, और उसकी वैल्यू भी दे रखी है। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 64974 वैल्यू दे रखी है। बस यही करना था, इसके आगे कुछ नहीं करना था। एक बार ये बना लिया, उसके बाद तो आप धूमधड़ाम करके काट सकते हो, ठीक है। काट लो भाई। इससे काटोगे 17 आएगा, इससे काटोगे 20 आएगा, ठीक है। 20 से इसको काटोगे 10 आएगा, इसको काटोगे तो 49 आएगा। 49 आ गया। 49 से 7 से काटो तो ये आएगा 3822, ठीक है। फिर 7 से काट लो तो 17 से काट लो, आपकी बात 17 से काट लो तो 546, फिर 7 से काट लो तो आएगा 78, 78, 78 कट जाएंगे, तो x हमारा कितना हो जाएगा? x हो जाएगा हमारे 0,0,0,0,0,0,0, तो यही ऑप्शन भी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई? इस तरह से आपको करना होता है अप्रोच इलेक्शन में। आप जो है वैसे इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे निकालते निकालते फिर लास्ट में वो जो हमें चाहिए होता है वो यहाँ मिल जाता है, फिर उसी लाइन को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये वे भी अच्छा है अगर आपको आता हो तो, ठीक है। नहीं आता तो सिंपल इक्वेशन फॉर्म करो और धड़ाम धड़ाम काट काट के सॉल्व कर लो। बस काटने में ध्यान देना है आपको, ठीक है। सिली मिस्टेक होने की चांस, जितना कैलकुलेशन होगा उतना सिली मिस्टेक होने का चांस बढ़ता है, ध्यान देना है, ठीक है। आते हैं हमने 18 क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन में फिर हमें टेबल दे दिया, ठीक है। टेबल में लिखा है पॉपुलेशन ऑफ सिटी। 2012 में थी 64.5, 2013 में थी 68.4। पूछा क्या है? पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो मतलब पिछले साल से सबसे ज़्यादा रेट किसके बढ़े हैं, ये आपको, और हमें 4 ऑप्शन दिए, तो हम इन्हीं चारों का निकालेंगे। कौन कौन सा दे रखा है? 2019, 19, 18 और 15, 16। 15, 16 निकाल लो भाई, ठीक है। माइनस कर लो इसको, कितना आ जाएगा? इसको माइनस कर लो पहले, इसका आ जाएगा 11.2, ठीक है। 11.2 कितनी अभी है? अभी इनिशियली थी 72.6, और इतना, इसका कितना है? 16.8 100.6 में से, ठीक है। 18 का निकाल लो, इसका कितना आएगा? 15.6, 12.8 इंटू 100 में से, सेम इन दोनों को माइनस कर लो, इन दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा? 6.2 अपॉन 134.6 200।
अब देखो, आपको लग रहा होगा ये है कैलकुलेशन बहुत हार्ड। अब देखो, हार्ड को मैं कम तो कर नहीं सकता भाई। अब समझना क्या है, मैं कैसे करता हूँ वो समझता हूँ मैं, ठीक है। देखो, 72 का डबल कितना होता है? 72 का डबल होता है 140 के समथिंग होता है। तो 140 से कम है, तो ये मतलब ये 20 से तो कम होगा, 20% से तो कम होगी। क्या साइन लगा रहा हूँ मैं? हाँ, 20% से तो ये कम है। यहाँ देखो, यहाँ भी ये क्या है, 100 है, ठीक है। 16.8 मान लो, ठीक है। लगभग ये 100.6 है। सॉरी यार, ये तो 83 होगा ना यार, 83.8 होगा यार, गलती कर दी मैं। तो ये देखो 80 160 मतलब लगभग ये 20% के आसपास है, लगभग ये 20% के आसपास है। इसको देख लो, 112 क्या 20% है? 112 का 200 होता है, 200 तो नहीं पहुंच रहा है, तो ये लगभग ये भी 20% से कम है, 20% से कम है। और ये देखो 130 130 का ये कितना है? ये तो 6.2 ही है, तो मतलब ये 4 के आसपास आएगा, अराउंड 4% के आसपास आएगा। तो सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी है? यही वाली है, 20% है कि नहीं है? तो यही हमारा कौन सा आंसर है? ये हमारा 2016 वाला आंसर है। ठीक भाई, मैंने क्या किया, मैंने अप्रॉक्स लेके चला भाई, ठीक है। मैंने अप्रॉक्स लेके चला, मुझे नहीं आता था, मैंने सिर्फ अप्रॉक्स लेके चला, ठीक है। और उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेशन की, क्योंकि मुझे बस चेक करना है ना भाई, मुझे बस चेक करना है, मुझे सिर्फ चेक करने से मतलब है कि कौन सी हमारे पास हाईएस्ट इंक्रीज़ है। तो बस चेक करने से मतलब है, हमें एग्जैक्ट आंसर निकालना नहीं है। तो मैंने सिर्फ अप्रॉक्स लेके चला और मैंने सॉल्व किया, ठीक है। तो मैं इस तरह से करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराए हैं। कैसे कराए हैं आपको पता होना चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? वो होता है कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? वो होता है साइन थीटा। ये चीज़ सबको पता होगी। तो अगर 5 cos 32 को हम लिख दें 90 cos 90 माइनस 58, 90 माइनस 58 डिग्री कितना होता है? cos 32 होता है। तो ये हो गया। अब ये फॉर्मूला बन गया cos 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा? साइन 58 हो जाएगा। साइन 58 हो जाएगा, तो साइन 58 और साइन 58 कट जाएंगे, ऐसे ये दोनों कट जाएंगे। क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा 3/5 प्लस 2/5, 5/5, 5/5 मतलब 1 हमारा आंसर। ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला अगर आपको पता है तो मन में सीधा कैलकुलेट करके सीधा आंसर निकालो भाई, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 20th में हमें 7 tan थीटा इक्वल्स टू 3 दे रखा है और हमसे पूछा गया है ये, ठीक है। 5 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, ठीक है। यहाँ से हमें पता चलता है कि tan की वैल्यू कितनी थी? 3/7 थी। अब देखो, दो तरीके हैं भाई, सबको cos से डिवाइड कर लो। cos से डिवाइड कर लोगे तो ये वाला कट जाएगा और ये वाला साइन अपन कॉस tan बन जाएगा। तो 5 tan थीटा माइनस 1, 5 tan थीटा प्लस 2, यहाँ 2 है भाई देख के, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू हमें पता है 3/7, 3/7, ये आएगा 15 माइनस 7, ये आएगा 15 प्लस 14, कितना आएगा? 8/29, हमारा यही ऑप्शन है। क्लियर? कितना टाइम लगा मुझे? कुछ भी नहीं लगा। तो इस तरह से अगर आप करोगे आप भी कर सकते हो, भले ही क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, ठीक। बढ़ते हैं आगे। आगे भी हमें दे दिया करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन। अब
इस क्वेश्चन को हमें देखना है, हमसे बोला है कि 0 डिग्री के बीच में है हमारा थीटा, 90 डिग्री बीच में है, तो थीटा का हम मान लेते हैं 45। ज़्यादा दिमाग हम खर्च नहीं करते क्योंकि कॉस और साइन दोनों में सेम होता है। तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है 1/√2 कॉस 45, और साइन 45 भी 1/√2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वन देखो ये 1/4 हो गया, तो 7/4 प्लस कितना है ये 2 हो गया यार भाई, सॉरी। ठीक है, -6 = 0, तो 7×5 12/2 -6 = 0, मतलब 6 - 6 0 हो रहा, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब थीटा हमारा 45 जो हमने माना था वो वही हो गया भाई, क्लियर। तो अब सॉल्व कर लो, सेक की वैल्यू कितनी आएगी, सेक की वैल्यू हमारी तो साइन और कॉस की वैल्यू 1/√2 थी, तो सेक की वैल्यू कितनी आएगी, सेक और कॉसेक की वैल्यू आएगी। ठीक, ये +1 कैसा आया भाई, tan 45 कितना होता है, tan 45 होता है 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो भाई। ठीक है, √2 + 1 √2 - 1 इंटू √2 + 1 √2 + 1, a² - b², तो √2 का स्क्वायर 2 -1 1, नीचे 1 आ गया, और यहाँ कितना आ गया, √2 + 1 का होल स्क्वायर आ गया 1 प्लस। अब ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 + √2 + 1, 1 + 1 2 होता है, तो √2 + 2 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है। क्लियर भाई, तो इस तरह से हमें अप्रोच करना होता है। दूसरा कलर लेते हैं। ठीक है, 22 पे आते हैं। 22 में बोल रहा है एक आदमी जो है 6 लीटर पानी मिला रहा है 10 लीटर मिल्क में। कौन है ये, तो हमारे गांव का दूध ही लगता है भाई। 6 लीटर पानी मिला रहा है 10 लीटर दूध में, अपने गांव का ही है भाई। और दूसरा आदमी मिला रहा है 4 लीटर 8 लीटर में। अरे ये है अपने गांव का भाई। ज़्यादा खतरनाक वाले हमारे गांव के होते हैं ना। ठीक है, रेशियो पूछा है मिल्क दोनों मिक्सचर में, तो मिल्क जो है पहले मिक्सचर में देखो। ठीक है, 10 लीटर मिल्क है, मिक्सचर कितना है 6 लीटर, तो पानी मिला दिया ना, तो कितना हो गया टोटल, 16 हो गया, तो 5/8। दूसरा मिक्सचर देखो मिल्क का, उसमें कितना है 8 लीटर दूध है, लेकिन 4 लीटर पानी मिला रहा है, कितना हो गया 12, 8/12, मतलब 2/3। अब इन दोनों का रेशियो पूछा है, रेशियो लिख लो भाई, क्या दिक्कत है, 5/8 2/3 कितना आएगा 15/16। इजी था, इजी था अगर आपको करना आता था। ठीक है, तो इस तरह से लैंग्वेज सिंपल थी, कैलकुलेशन भी सिंपल थी, बस आपको तसल्ली दिखाई थी, क्योंकि हम लोग कभी कभी इतने में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या पूछ लिया क्या पूछ लिया, क्या लगेगा इसमें, मिक्सचर एंड एलिगेशन लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। अरे भाई कुछ नहीं लगेगा, पूछ देखो तो क्या करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 23rd पे। ए शॉपकीपर अलाउस अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम एंड दस गेन 10%, व्हाट इज द रेशियो ऑफ CP अपॉन MRP। CP अपॉन MR मार्केट प्राइस पूछा है हमसे। ठीक है, देखो मान लेते हैं मार्केट प्राइस जो है वो 100 रुपये। ठीक है, 20% उसने डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, वो हो गया 80 रुपये। ठीक है, अब उसने बोला कि भाई गेन हुआ 10% का, गेन किस पे होता है, गेन होता है CP पे, याद रहेगा। CP पे गेन हुआ 10% का, मतलब CP पे गेन हुआ 10% का, मतलब कि ये कितना है 110% होना चाहिए। 110% किसका, किसी चीज़ का, उसकी वैल्यू थी 80, ये वाली वैल्यू, ये हमारी गेन की हुई वैल्यू है ना भाई। जो हम गेन करते हैं CP पे वही तो सेलिंग प्राइस बनता है। 10% गेन हुआ, मतलब 100 अगर CP था तो 110% गेन हुआ किस पे, CP पे। ये हमारा CP है, CP पे 110% गेन हुआ और हमें SP मिला। ठीक है, सॉल्व कर लो, तो x क्या हो गया, x हमारा हो गया 800/11। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है CP अपॉन MP। CP कितना है 800/11, और ये कितना है MRP हमने 100 माना है। कट कर लो भाई, आंसर क्या आया, आंसर आया 8/11। 8/11 कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ही 8/11 है।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है हमारा, हमने ये माना हुआ है ना, तो अगर ये हमारा अपॉन में आता है तो हमको लगता है भाई ये सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व कैसे होगा। भाई देखो पहले पूछा क्या है, पहले क्वेश्चन को एंड तक सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आंसर मैच कर रहे हैं तब तो आप सही कर रहे हो ना भाई, समझ रहे हो। तो पहली बात आपको भरोसा रहना चाहिए कि क्या आप कर रहे हो। ठीक है, ट्रस्ट कर रहे हो तो फिर एंड तक ट्रस्ट करो। ये नहीं कि बीच में भाई ये कुछ अगर अकाउंट में वैल्यू आ रही थी यार, सीपी मेरा अकाउंट में कैसे आ सकता है, आना तो नहीं चाहिए, ऐसा नहीं भाई, तसल्ली रखो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें टेबल दे रखा है। टेबल में पूछा क्या है, टेबल में पूछा द अमाउंट ऑफ एरियर्स। ये सब एरियर्स कहाँ है, एरियर्स ये रहा। अमाउंट ऑफ एरियर्स पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। पूरे एरियर्स का सम जोड़ लो भाई। 2 जीरो तो 2 जीरो हो गए, एक हो गया यहाँ पे हासिल गई, फिर 2 5 2 5 1 0 हो गया। वॉट परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ बोनस, बोनस कहाँ है, बोनस 20 के नीचे है, इसको भी जोड़ लो भाई। कितना होगा, 2 जीरो यहाँ पे, 4 2 1। इनका क्या पूछा है, रेशियो कितना होगा, तो 2 5 1 0 0 और 1 2 4 0 0 इंटू 100। ये तो ये कट गए, ये तो ये कट गए। क्लियर। अब हमें डिवाइड करना है 124 से। 124 टू सा कितना होता है, ये तो सिंपल है, 248 होगा। 3 1 जीरो लग जाएगा तो 1 जीरो और लेंगे तो 2 जीरो आ जाएगा। फिर कितना, टू सा 248। ठीक है, तो मतलब 202 हमारा एक ही ऑप्शन है, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, कॉम्प्लिकेटेड था नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है। अगले हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे बोला गया व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ एन सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया एंड पेरीमीटर आर 209 सेंटीमीटर स्क्वायर और 63 सेंटीमीटर। एरिया हमारा 209 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या बोलते हैं, पेरीमीटर हमारा 63 है। अब मैंने आपको फॉर्मूले याद कराए थे, फॉर्मूले क्या याद कराए थे मैंने आपको कि एरिया, अच्छा पहले मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये होता है थीटा एंगल, थीटा मान लेते हैं, और ये रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी। ठीक है, और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो होती है, इसको ये होती है आर्क। ठीक है, और ये इस पूरे को बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर, याद रहेगा। तो आपको पता है, या मैंने पहले करवाया है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये यहाँ एरिया होता है। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि सर्कल का तो पाई स्क्वायर होता है, लेकिन हमें इस सर्कल का एक पोर्शन चाहिए ना, केक का एक पोर्शन हमें खाना है, तो वो पोर्शन को हम थीटा अपॉन 360 से डिनोट करते हैं। सेकंड चीज़, पेरीमीटर क्या होती है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर क्या होगा इसका, ध्यान दो, एक ये रेडियस है, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो और इसको जोड़ो, तो यही पेरीमीटर बन जाएगा। तो मतलब कि रेडियस प्लस रेडियस इक्वल्स प्लस आर्क की लेंथ, तो ये 2r हो गया। आर्क की लेंथ क्या होती है, मैंने आपको बताया था, वो होती है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ये होती है। तो ये पूरा फॉर्मूला जो है वो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का बन जाता है। आते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो हमें दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि 209 जो है, 209 वो एरिया है सेक्टर का, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होगा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 209 इंटू 360 अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्लियर, इतनी इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब सेकंड केस में हमें दे रखा है भाई, सेकंड केस में बोला है उसने पेरीमीटर दे रखा है 63, तो 63 यहाँ लिख लेते हैं। 63 पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होगा 2r प्लस 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। थीटा की वैल्यू हमने जो निकाली थी वो यहाँ डाल देंगे, वो हमने इसीलिए निकाली थी। 2r प्लस 2 पाई आर और 209 इंटू 360 अपॉन पाई आर स्क्वायर।
पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, ठीक है। क्या बचा 63, 2 पाई प्लस 3 और सॉरी ये अपॉन 360 था ना, ये 360 से ये 360 कट गया, तो ये बचा 209 का डबल 418 अपॉन आर, ये बचा हमारा, समझे बरकरार, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं हम सॉल्व, इसको कर लेते हैं हम सॉल्व। कैसे सॉल्व होगा, आर हम ले लेते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा आर, ठीक है 63 आर हो जाएगा इक्वल्स टू 2 पाई, सो ये 2 आर है ना यार, 2 आर है, तो 2 आर स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 418 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। इक्वेशन सॉरी इक्वल्स टू 0 कहाँ हो गया अभी से, मेरा दिमाग जो है मेरे हाथ से तेज चल रहा है, या मेरा हाथ जो है मेरे दिमाग से तेज चल रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन बना लो इसकी, कैसे बनेगी, 2 आर स्क्वायर माइनस 63 आर प्लस 418 इक्वल्स टू 0। 63 को डिवाइड कर दो, 63 हो जाएगा कितना है 836 हमें चाहिए, तो 836 हो जाएगा 44 और 19, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव है मानता हूँ, लेकिन करने का यही तरीका है अगर बेसिक से करोगे आप। 19 आर प्लस 418 इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, हमारे पास क्या बन जाएगी, आर माइनस 22 और आर माइनस क्या बोलते हैं 19/2 इक्वल्स टू 0। तो आर की वैल्यू 22 आएगी या तो 9.5 आएगी, तो एक बार 22 लेके जाते हैं, 22 से पुट करते हैं थीटा की वैल्यू, तो थीटा क्या हो जाएगा 209 टू 36 360 अपॉन 22/7 इंटू 22 ये। अब कट करने के लिए हम लेते हैं दूसरे कलर का इस्तेमाल, क्योंकि उसमें आता है मज़ा, ठीक है। 2 से काटा 180 आ गया, ये 11 आ गया, फिर 2 से काटा ये 11 आ गया, ये 90 आ गया, फिर 2 से काट लेते हैं ये 11 आ गया, ये फिर कितना आ गया 45 आ गया। तो अब हमारे पास बचा और क्या बचा, अरे 11 से ये भी उड़ा देते हैं भाई, कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो हमारे पास बचा 19 इंटू 45 इंटू 7, ये 7 ऊपर पहुँच गया ना भाई, अपॉन 121, 11 इंटू 11, तो कर लो इसको, ये आएगा 5985 अपॉन 121, डिवाइड करोगे तो 50 से कम आएगा, 50 से कम आएगा, मतलब 50 से कम तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है 49.5, ठीक है। क्योंकि 12 पंचे कितना होता है, 12 पंचे 60 होता है ना भाई, 50 से तो कम आएगा, 50 से कम तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, क्लियर। तो इस तरह से मैंने ये अप्रोच किया था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इस तरह के क्वेश्चन को आपको लास्ट में करना होता है, ठीक है। तो आशा करूँगा ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर मेरे क्वेश्चंस कराए गए क्वेश्चंस से आपको कोई बेटर वे पता है, तो मैं अनुरोध करूँगा कि आप जो है उसको कमेंट सेक्शन में लिख दें, ताकि मैं उसको पढ़ लूँ और मैं नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन जब कराऊँ तो उस तरीके से करवाने की कोशिश करूँ, ताकि लोगों को और हेल्पफुल हो, लोग टाइम मैनेज कर पाएँ, ईजिली पेपर जो है वो क्लियर कर पाएँ। तो यही, इसी के साथ हम ये सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड राधे राधे सभी को।